हमारा गुरदासपुर से थोड़ा सा पहले का एक मठ, जहाँ पे मुझे रहने के लिए एक बिस्तर मिल गया है, ओढ़ने को चादर मिल गया है और एक कमरा है। उन्होंने मुझसे कोई चार्ज तो नहीं लिया और खाना भी मिल जाएगा। रात गुजारना है, क्या करना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है तारीख 24 मार्च 2026 और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। इस वक्त मैं जम्मू के सांबा से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। यह है नेशनल हाईवे 44, जिसको मैंने आपको बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है। फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है 18 मार्च को और एक दिन का स्टे लेने के बाद मैं 4 दिनों तक बारिश में भीगते हुए जम्मू आया। क्योंकि इस रूट का वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, तो मैं सेम वीडियो को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड फेज़ यानी कश्मीर से कन्याकुमारी आज से शुरू हो रहा है, यानी 24 मार्च को, और उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। अब यहाँ से मैं सबसे पहले जा रहा हूँ पंजाब के गुरदासपुर, जिसकी दूरी 150 किलोमीटर। ऑलरेडी मैं 40 किलोमीटर सांबा आ चुका हूँ, तो मेरे पास 110 किलोमीटर है आज जाने को। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त मैं जम्मू के सांबा से पंजाब के गुरदासपुर के लिए निकल पड़ा हूँ और ये कोई सामान्य रोड नहीं है। ये है PRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंडियन आर्मी बनाती है। तो हम जम्मू को बाईपास करते हुए पंजाब में एंटर हो रहे हैं। कुछ किलोमीटर के बाद हम पंजाब में जाएंगे और बीच में आर्मी के कई चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए फिर हम पंजाब से होते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे, जिसकी दूरी यहाँ से अप्रॉक्स 500 किलोमीटर है। तो आगे 2 चौराहे को छोड़ने के बाद हम आपसे मिलते हैं। और आज पंजाब में हर हाल में गुरदासपुर में पहुंचना है, जिसकी दूरी अप्रॉक्स यहाँ से 90 किलोमीटर है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने मेरी जर्नी को अभी तक फॉलो किया है और जिन्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता है, उन्हें अब आइडिया लग गया होगा कि मैंने ये PRO वाला रोड क्यों लिया है। बस यही देखने के लिए, पंजाब, उनके गांव, उनकी ज़मीन और ख़ास तौर से रूरल इलाके को देखने के लिए और दिखाने के लिए मैंने PRO को रोड लिया है। कुछ टाइम के लिए मैंने नेशनल हाईवे 44 को अलविदा बोला है। कुछ 100 किलोमीटर के बाद वापस से मिलेंगे। और ये है पंजाब का शानदार गाँव वाला इलाका। कुछ किलोमीटर के बाद शेरपुर चौराहा आएगा, जहाँ से मुझे गुरदासपुर के लिए टर्न लेना है। और गुरदासपुर लोगों ने बताया कि करीब करीब 90 किलोमीटर है, लेकिन सेफ़ है क्योंकि आर्मी के चेक पोस्ट पड़ेंगे, पुलिस है। तो नेशनल हाईवे की ट्रैफिक को अलविदा बोलते हुए मैं सीधा पंजाब में आपसे रूबरू हो रहा हूँ। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो फ़िलहाल मैं पंजाब के एक गाँव से गुजर रहा हूँ और मेरे सामने कुछ स्कूल के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हुआ कि आगे अभी मेरा इस जो साइकिल का ब्रेक है, उसने अभी वापस से थोड़ा सा तंग करना शुरू किया। जैसे ही मैं नेशनल हाईवे से नीचे उतरा ना, तो उसका जो ब्रेक है उसने अचानक से धोखा दे दिया मुझे। और मैंने जैसे पीछे पूछा और पीछे पूछ के फिर मैं साइकिल की दुकान पे गया, रिपेयर कराने गया। तो फाइनली मेरी साइकिल का रिपेयर हो गया और मैं बस अब आगे बढ़ रहा हूँ। ये है पंजाब का खूबसूरत सा गांव। ये है रियल पंजाब। अभी मुझे बताया गया है कि आगे 2 किलोमीटर के बाद शेरपुर चौकी आएगी और शेरपुर चौकी से बाएं हाथ टर्न लेके मुझे गुरदासपुर की तरफ आगे बढ़ना है। और सीधे नहीं जाना है, क्योंकि सीधा वाला रोड है वो पाकिस्तान चला जाएगा। तो एक भाई ने मेरे से मजाक किया कि भैया आप बिल्कुल आर्मी जैसे हो, ये जो सीधा रास्ता है ये शेरपुर चौकी की तरफ जा रहा है। और मुझे बताया गया है कि शेरपुर चौकी से बाएं हाथ टर्न लेना है, जो कि गुरदासपुर को जाएगा। एक भाई ने मेरे साथ मजाक किया कि भैया आप लंबे चौड़े हो, सीधे मत चले जाना, नहीं तो सीधा रास्ता पाकिस्तान को जाता है, और अगर आप पाकिस्तान गए तो लोग आपको वापस नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं भाई,
मुझे घर जाना है, पाकिस्तान नहीं जाना है। ये देखिए, आपको अब सामने एक बोर्ड आ रहा है, इस पे लिखा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी PRO, और कौन सा डिस्टेंस कितना किलोमीटर पे और डेस्टिनेशन के साथ ये बोर्ड है। मैं आपको शो करता हूँ। ये है शेरपुर चौक, आने ही वाला है। अब यहीं से मुझे थोड़ा इंक्वायरी करके आगे बढ़ना है। ये BRO का बोर्ड आ गया। अब इसमें बोबिया, हरिया चक, मालूम नहीं क्या क्या है। मैं आगे कंफर्म करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। फाइनली मैं शेरपुर चौक से अपने गुरदासपुर वाले रोड की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ से उसकी दूरी है अप्रॉक्स 90 किलोमीटर। इस रोड को अब मुझे छोड़ना नहीं है और लगातार चलते चलते जाना है। आगे भी एक चौराहा आएगा, वहाँ से भी कंफर्म करूँगा, वहाँ से राइट बताया गया है। और ये है रियल पंजाब। इस समय खेतों में गेहूँ है और सरसों की कटाई हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर से मैं पंजाब की धरती पे आ गया हूँ, और पंजाब मेरा फेवरेट है। तो सबसे पहले यहाँ की धरती को नमन भाई। सोचा तो नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन किसी ने बताया तो मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं अब इसको, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको नेशनल हाईवे 44 में कभी दिखेगा ही नहीं। उसे आपको देख के लग रहा होगा कि इस रोड पे कोई दिखता नहीं है भाई, कोई है नहीं, क्या सिर्फ आप ही हो? तो सच है, क्योंकि बहुत गिने चुने लोग इस रोड पे हैं जो इस पिंड यानी पंजाब में जो गांव होते हैं उनको पिंड बोलते हैं। तो इस रोड पे सिर्फ वही लोग आपको दिख रहे होंगे जो यहाँ के निवासी हैं, और मैं तो यहाँ से एक्सप्लोर करते हुए जा रहा हूँ। तो ये रास्ता मुझे पहले ही बता दिया गया है कि थोड़ा सुना साना है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जाओ। आगे पुलिस चेक पोस्ट है, इसलिए कैमरा भी बंद करते हैं। इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले रास्ते से होके गुरदासपुर की तरफ जा रहा हूँ। गुरदासपुर की दूरी अभी भी लगभग 60 से 65 किलोमीटर है, और आज भी जो मौसम है बिल्कुल बारिश वाला है, लेकिन लकीली बारिश हुई नहीं है। ये शानदार सा नज़ारा है चारों तरफ, और बिल्कुल गांव वाला रोड है जहाँ पे लोग कम है, ट्रैफिक कम है। अगर आप नेशनल हाईवे 44 से तुलना करते हैं तो बिल्कुल समझ लीजिए लोनली प्लेस है। तो यहाँ से जल्द से जल्द निकलना है, क्योंकि गुरदासपुर टाइम से पहुँच के रहने की व्यवस्था भी करनी है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और अगले 3 से 4 घंटों में गुरदासपुर का सफ़र पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यह है मेरे पीछे का खूबसूरत लोकेशन, बिल्कुल गेहूं का खेत और लोकल्स लोगों का घर है। और यहाँ से भी गुरदासपुर अभी जाने में 4 घंटे लगेंगे, और मेरी साइकिल भी पीछे खड़ी थोड़ी आराम कर रही है। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते से गुजर रहा हूँ। बस ईश्वर के आशीर्वाद से जल्दी पहुँच जाऊँ और रहने की व्यवस्था कर लें, फिर कल यहाँ से चंडीगढ़ निकलेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जम्मू से पंजाब
ऐसे रास्ते से होकर गुजरूँगा। बिल्कुल मेरे गांव की याद दिला रहा है, इतना खूबसूरत। आप खुद ही देख लो। क्या आपको लगता है कि ये जम्मू से पंजाब के उधमपुर का रास्ता है? बिल्कुल अंदर का रास्ता है गांव वाला। मेरी पैदाइश ही गांव की है। इतना खूबसूरत रास्ता बहुत सालों बाद देखने को मिला है। और मैं लोगों से पूछते उधमपुर की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी दूरी अभी भी 50 किलोमीटर है। और ये देखिए भाई साहब, सामने भैंस भी है। इनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं चुपचाप और आगे बढ़ते हैं। और खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं सीधा उधमपुर की तरफ जा रहा हूँ। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये जम्मू से गुरदासपुर का बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन रोड है, यानी BRO है। बिल्कुल गांव के अंदर से हो मैं जा रहा हूँ। और दोनों तरफ आप देखिए गेहूं की फसल तैयार है लगभग। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मुझे देखने को मिलेगा, बट मुझे मिला है तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और 2 से ढाई घंटों में मुझे अभी 40 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके गुरदासपुर जाना है। ये है मेरी साइकिल। इससे भी बहुत दिनों बाद गांव का नज़ारा देखने को मिला है। चलिए जल्दी से निकलते हैं, चूँकि रिमोट एरिया सिर्फ गांव के लोग ही यहाँ पे, और बेहतर है कि टाइम से यहाँ से निकल जाए। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल शाम के 6:20 हो रहा है और फाइनली मैं गुरदासपुर से कुछ 5 किलोमीटर पहले पहुंच गया हूं। यानी मैं गुरदासपुर ज़िले में ही हूं, पर मेन सिटी से कुछ 5 किलोमीटर पहले हूं। और फिलहाल मैं वहां पे जा रहा हूं जहां पे मेरे रहने की व्यवस्था है, कोई एक मठ है। तो मैं वहां पहुंच के फिर आपसे बात करता हूं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये है गुरदासपुर से जस्ट 2 किलोमीटर पहले का मेरा एक अकोमोडेशन। ये फ्री अकोमोडेशन है, मुझसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। एक मठ है आर्य समाज का, वहीं पे मैं रुका हूँ। ये मेरा बैग है और काफ़ी थक गया हूँ। 7 बजने वाला है, रात गुजारनी है और सुबह यहाँ से जालंधर सिटी की तरफ चलना है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।